नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य चक्र। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको दिन की शुरुआत के साथ बताते हैं कि आपका दिन कैसा रहने वाला है। इसी के साथ आपको कुछ लाभकारी उपाय भी बताएंगे और आज वो कौन से रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठने वाला है, वो कौन से उपाय हैं जिन्हें मानने से आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, वो सब कुछ आपको बताएंगे। और ये बताने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं स्मिता कौशिक जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्मिता जी। ओम नमः शिवाय। क्या आने वाला समय आपको चेतावनी दे रहा है? ग्रहों की चाल, तारों का संकेत और टैरो के पत्तों में छुपा सच। आज खुलेंगे वो राज जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं सच तो बने रहिए मेरे साथ भाग्य चक्र में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और हर दिन की तरह आज भी हम बात सबसे पहले पंचांग की करेंगे और उसके बाद रहस्य की भी करेंगे। बिल्कुल, आज का दिन शुरू करेंगे पंचांग के साथ। आज है 10 मार्च 2026 का दिन, मंगलवार। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और नक्षत्र है अनुराधा। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 12:08 से 12:55 तक और राहु काल होगा दोपहर 3:29 से 4:57 तक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज की विशेष प्रस्तुति। आज हम बात करेंगे गोमती चक्र के विषय में। गोमती चक्र एक छोटा, गोल और प्राकृतिक शंख जैसा पत्थर होता है जिसके एक तरफ चक्र जैसा निशान बना होता है। ये चक्र भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक माना जाता है। इसकी आकृति स्वयं प्रकृति द्वारा निर्मित होती है, इसलिए इसे बहुत शुभ और दिव्य ऊर्जा वाला माना जाता है। गोमती चक्र मुख्य रूप से गुजरात के द्वारका क्षेत्र में बहने वाली गोमती नदी से प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि इन्हें गोमती चक्र कहा जाता है। द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, इसलिए ये चक्र विष्णु और लक्ष्मी से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। गोमती चक्र को धन, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। ये मान्यता है कि जहाँ गोमती चक्र होते हैं वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है। इसे घर में रखने से वास्तु दोष भी शांत होते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये चक्र ऊर्जा के प्रवाह का प्रतीक है। जैसे हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, वैसे ही ये छोटा सा चक्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संकेत देता है। इसे रखने से सकारात्मक कंपन यानी कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस बढ़ते हैं और मानसिक शांति मिलती है। गोमती चक्र को हमेशा श्रद्धा और साफ स्थान पर रखना चाहिए। इसे जमीन पर सीधे नहीं फेंकना चाहिए। पूजा में रखने से पहले गंगा जल से शुद्ध करना इसको बहुत ज्यादा जरूरी है और शुभ भी माना जाता है। तो आपने आज भाग्य चक्र में गोमती चक्र के बारे में जाना है। गोमती चक्र जो आप बता रही थी, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शक ये भी समझना चाहेंगे, मुझे लगता है कि ये किस तरीके से प्रभावी होता है। हालांकि आपने सारे उपाय बता दिए हैं, लेकिन ये कैसे पता करें कि वो जो गोमती चक्र लेकर के आ रहे हैं वो असली है, नकली है, वो किस तरीके से ये तमाम चीज़ें, क्योंकि सर्टिफाइड तो चीज़ें होने के बावजूद आजकल भरोसा करना बहुत मुश्किल हो गया है। पहचान कोई होती है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि आजकल सर्टिफिकेशन भी बड़े सस्ते दाम पे खरीदा जा सकता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप अपने जान पहचान की जगह से खरीदें जिन पे आपको भरोसा हो। और सर्टिफिकेशन भी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड जो संस्थाएं हैं उनमें से अच्छी संस्था से ही सर्टिफिकेशन लें। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, तो इसका देखिए छूने से पता चल जाता है। जो लोग भी इसको यूज़ करते आ रहे हैं वो छू के पहचान सकते हैं। जो इसमें चक्र बने होते हैं वो भी स्पष्ट बने होते हैं और इनका जो आकार है, जो उनका साइज है, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, बहुत छोटे छोटे गोमती चक्र भी आते हैं जिन्हें मैं अच्छा नहीं मानती। गोमती चक्र 1 रुपए के सिक्के के बराबर ज़रूर होना चाहिए। उससे छोटे गोमती चक्र उनमें नकली भी बहुत आते हैं, और अगर उससे बहुत बड़ा भी है तो भी आप समझ जाएं कि नकली होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो एक मीडियम से आकार का गोमती चक्र आपको चुनना चाहिए जो 1 रुपए के सिक्के के बराबर हो, जिसकी मोटाई भी थोड़ी ठीक ठाक हो और उसके चक्र भी बड़े स्पष्ट रूप से उसके ऊपर अंकित हो। उसका रंग भी हल्का ब्राउन और गुलाबी की तरफ हो।
तो वो गोमती चक्र ज़्यादातर देखने में आपको असली ही लगेंगे और वो असली होते भी हैं। फिर भी मैं कहूँगी सर्टिफिकेट एक ऐसी संस्था का लें जो कि प्रभावशाली हो और गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो। गोमती चक्र किसी के द्वारा भी धारण किया जा सकता है? बिल्कुल, गोमती चक्र कोई भी व्यक्ति पहन भी सकते हैं, अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। और गोमती चक्र के बहुत सारे उपाय होते हैं जो धन लक्ष्मी से, समृद्धि से रिलेटेड होते हैं, यहाँ तक कि नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकालने में भी बड़े प्रभावशाली होते हैं। इसलिए गोमती चक्र किसी के भी द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है। तो चलिए अब एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और राशियों का हाल जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं स्मिता जी आपसे पूछ रही हूँ कि आज वो कौन से उपाय हैं जिनके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताने वाली हैं? बिल्कुल, आज भाग्य चक्र में आगे मैं बताऊंगी गोमती चक्र से ही जुड़े हुए 3 ऐसे सरल लेकिन असरदार उपाय जो तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय। तो आइए जानते हैं किसे मिलेगा अवसर और किसे रहना होगा सतर्क। और इसी सिलसिले में सबसे पहले मैं कार्ड उठाऊंगी मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि के लिए कार्ड निकलता है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। आज तेजी और साहस के साथ काम करने का दिन है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय जल्दी लेना पड़ सकता है। बहस या विवाद से बचें, शब्दों पर नियंत्रण रखें। सही दिशा में ऊर्जा लगाएंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आपके लिए शुभ रंग होगा हल्का नीला और शुभ अंक होगा 9। और उपाय होगा आज हनुमान जी के मंदिर में जाएं और वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगला कार्ड मैं उठाऊंगी वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। आज भविष्य की योजना बनाने का समय है। 2 विकल्पों में से एक को चुनना पड़ सकता है। नए अवसर सामने आ सकते हैं। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, सफलता जरूर मिलेगी। आपके लिए शुभ रंग होगा लाल और शुभ अंक होगा 2। और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम मंगलाय नमः का जाप करना। अब बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए कार्ड निकलता है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। आज प्रतिस्पर्धा या हल्की तकरार की स्थिति बन सकती है। अपने विचारों को शांत तरीके से रखें। मेहनत और धैर्य से आगे बढ़ें। सहयोग से काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आपके लिए शुभ रंग होगा नारंगी और शुभ अंक होगा 5। और उपाय होगा ओम हनुमते नमः का जाप करना। अब बारी आती है कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए कार्ड निकलता है 7 ऑफ डिस्क का। आज धैर्य रखने की आवश्यकता है। मेहनत का फल मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। किसी निवेश या काम का परिणाम सोच समझकर देखें। जल्दबाजी से बचें और स्थिर रहकर आगे बढ़ें। आपके लिए शुभ रंग होगा हरा और शुभ अंक होगा 7। और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करना। अब समय है गोमती चक्र से जुड़े पहले महा उपाय को बताने का। 11 गोमती चक्र लेकर उन पर रोली लगाएं और लाल कपड़े में बांध लें। फिर उन्हें घर के मंदिर में रखकर 108 बार लक्ष्मी मंत्र का जाप करें और तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है। मुझे लगता है बहुत सारे ये उपाय करते भी हैं, क्योंकि जब लक्ष्मी पूजा होती है तो कई बार ऐसा देखा जाता है, क्योंकि टीवी चैनल्स पे तो बहुत सारे वीडियोस फुटेज आते हैं कि उसमें लोगों ने गोमती चक्र भी रखा हुआ है। तो ये सिर्फ लक्ष्मी पूजा में ही रखना चाहिए या हमेशा पूरे साल लक्ष्मी पूजा के साथ दिवाली के अवसर पर जब रखे जाते हैं तो रख कर के छोड़ देने चाहिए? देखिए, जब भी आप दिवाली पे लक्ष्मी पूजन करते हैं या साल के बीच में भी कभी ऐसा अवसर आता है कि आपने घर में लक्ष्मी जी की पूजा रखवाई है, तो तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है दिवाली की रात को। जब आप ये उपाय करते हैं तो आप दिवाली की रात में एक हो सके तो चांदी के बर्तन में, नहीं तो आप किसी और बर्तन में भी 11 गोमती चक्र रखकर उन पर रोली लगाएं और सुबह उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वहाँ बैठकर उन गोमती चक्रों को हाथ में लेकर 108 बार कोई भी लक्ष्मी मंत्र का जाप जरूर करें।
ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सिर्फ ऐसे ही उठा के रख देते हैं, लेकिन वो जाप करेंगे तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा और आप देखेंगे कि सचमुच में आपके धन में वृद्धि हो रही है। तो चलिए फिर से एक बार हम राशियों का रुख कर लेते हैं और अब जान लेते हैं सिंह राशि के बारे में। बिल्कुल बारी आ गई है सिंह राशि वालों का कार्ड उठाने की। सिंह राशि के लिए कार्ड निकलता है 4 ऑफ डिस्क का। आज धन और सुरक्षा की चिंता ज्यादा रह सकती है। खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी है। किसी निवेश या बचत पर ध्यान दें। स्थिर सोच और संयम से लाभ मिलेगा। आपके लिए शुभ रंग भूरा होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करना। अब मैं कार्ड उठाऊंगी कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि के लिए कार्ड निकलता है प्रिंसेस ऑफ कप्स का। आज मन में नई भावनाएं और कोमलता बनी रहेगी। कोई सुखद समाचार भी मिल सकता है। रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। रिश्तों में सादगी और प्यार बनाए रखें। आपके लिए शुभ रंग होगा हल्का गुलाबी और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा ओम चंद्राय नमः का जाप करना और हो सके तो प्राणायाम भी जरूर करें। अब कार्ड उठाती हूं मैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि के लिए कार्ड निकलता है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। आज सफलता और विजय के संकेत हैं। आपके काम की प्रशंसा हो सकती है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और सम्मान मिलेगा। आगे बढ़ने का अच्छा अवसर भी मिल सकता है। आपके लिए शुभ रंग केसरिया होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः का जाप करें। अब बारी आ गई है वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि के लिए कार्ड निकलता है 6 ऑफ कप्स का। आज पुरानी यादें या कोई पुराना रिश्ता फिर से सामने आ सकता है। मन में भावनात्मक कोमलता बनी रहेगी। परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताने का अवसर भी मिलेगा। सरल और सच्चा व्यवहार आपको सम्मान दिलवाएगा। आपके लिए शुभ रंग होगा हल्का गुलाबी और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा ओम श्री कृष्णाय नमः का जाप करना। अब समय है गोमती चक्र से जुड़े दूसरे महा उपाय को बताने का। नजर दोष से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर घर में किसी को नजर लग गई है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, आप 3 या 5 गोमती चक्र काले धागे में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर टांग सकते हैं। इसके अलावा 11 गोमती चक्र एक काले कपड़े में बांधकर एक डोरी से बांध लें और उसे चौखट पर लटका दें। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा अंदर नहीं आ पाती। तो आपने गोमती चक्र से जुड़ा हुआ दूसरा उपाय भी जान लिया है कि किस तरीके से उसे हम टांग सकते हैं दरवाजे पर, लेकिन इसके लिए भी क्या ऐसा कुछ है कि किसी धातु की जंजीर या चेन से टांगना है या फिर हम किसी धागे से भी उसे टांग सकते हैं ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति घर के अंदर प्रवेश न करे? देखिए, सबसे अच्छा होगा एक काले रंग का सूती धागा ले लें, उसे लपेट कर गोमती चक्र के ऊपर लपेटें और गांठें लगाते जाएं। उसमें बांधना सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। एक आध गांठ, जिससे कि वो टिक के बंधा रहे। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो सिंपली एक काला कपड़ा या काली पोटली ले लें, उसके अंदर गोमती चक्र ऐसे ही रख देंगे तो भी वो अपना असर पूरी तरह दिखाएंगे। और घर के बाहरी ओर जो चौखट होती है वहां उन्हें टांग दें। उससे क्या होगा, आपके अंदर आने जाने वाले जो भी लोग हैं उसको देखकर या उसके नीचे से जब निकल कर अंदर आएंगे तो कोई भी नेगेटिव ऊर्जा अपने साथ लेकर नहीं आ पाएंगे। तो आपके घर में यदि किसी को नजर लग गई है या घर को भी कई बार नजर लग जाती है, वो नहीं लगेगी। गोमती चक्र क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव चीज होती है, तो वो सारा जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे बाहर ही रोक देगी। और अब आगे बढ़ते हैं और फिर से एक बार हम बात करेंगे राशियों की और अब जानेंगे धनु राशि के बारे में। बिल्कुल, अब बारी आ गई है कार्ड उठाने की धनु राशि का। धनु राशि के लिए कार्ड निकलता है द प्रीस्टेस का। आज अपने अंतर मन की आवाज पर ध्यान दें। कोई छुपी हुई बात या सच्चाई सामने आ सकती है। जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल ना लें और अपने मन को शांत रखें। ध्यान और आत्मचिंतन से भी लाभ मिलेगा। आपके लिए शुभ रंग सफेद होगा और शुभ अंक होगा 2
और उपाय होगा ओम ऐंग सरस्वती नमः का जाप करना, और हो सके तो स्टेशनरी का दान भी आप कर सकते हैं। अब मैं कार्ड उठाऊंगी मकर राशि के लोगों के लिए। मकर राशि के लिए कार्ड निकलता है फॉर्चून का। आज किस्मत आपका साथ दे सकती है। अचानक कोई अच्छा मौका मिल सकता है और रुके हुए कामों में गति भी आ सकती है। समय के साथ चलेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। आपके लिए शुभ रंग होगा बैंगनी और शुभ अंक होगा 1, और उपाय होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना। अब बारी आती है कुंभ राशि का कार्ड उठाने की। कुंभ राशि के लिए कार्ड निकलता है हैंग्डमैन का। आज कुछ कामों में देरी हो सकती है। परिस्थितियों को नए नजरिए से देखने की जरूरत है। धैर्य रखें, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। त्याग और समझदारी से आगे बढ़ना आपको लाभ देगा। आपके लिए शुभ रंग हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 3, और उपाय होगा ओम नमः शिवाय का जाप करना। अब अंत में बारी आती है मीन राशि का कार्ड उठाने की। मीन राशि के लिए कार्ड निकलता है द एम्प्रेस का। आज सुख, समृद्धि और प्रेम का दिन रहेगा। परिवार और रिश्तों में खुशियां बढ़ेंगी। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। धैर्य और स्नेह से हर काम बन जाएगा। आपके लिए शुभ रंग गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 3, और उपाय होगा ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करना। और अब अंत में गोमती चक्र से जुड़े तीसरे महा उपाय को बताने का समय है। अगर किसी के विवाह में समस्याएं आ रही हो या विलंब हो रहा हो तो सोमवार या गुरुवार को 7 गोमती चक्र शिवलिंग पर अर्पित करने से विवाह संबंधी गतिविधियां तेज हो जाती हैं। और अब वो पल जिसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आ रही है आज की लकी टिप। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो एक गोमती चक्र को चांदी के तार में पिरोकर रोगी के पलंग के बाएं पाए के साथ बांध दें। स्वस्थ होने पर जब रोगी ठीक हो जाए तो इसे, जो आपका गोमती चक्र है, उसे उठाएं और शिव जी के मंदिर में अर्पित करके आ जाएं। कई बार ऐसा भी तो होता होगा कि आपने कहा कि बीमारी के वक्त पर हमें ऐसा करना चाहिए। अगर गोमती चक्र क्या नेगेटिव एनर्जी से कभी टूटता है, ऐसा भी कभी होता है? और अगर होता है तो क्या उसका फिर क्या उपाय करना चाहिए? उसे घर से अगर हमें बाहर करना है तो कैसे करना चाहिए? देखिए, वैसे ऐसा होता नहीं है कि कोई नेगेटिव ऐसी ऊर्जा आ जाए जिससे कि गोमती चक्र टूट जाए, लेकिन किसी प्रयोग के दौरान अगर गोमती चक्र टूट जाता है तो उसका सबसे अच्छा उपाय होता है या तो आप उसे मिट्टी में दबा दें या बहते हुए पानी में उसको आप प्रवाहित कर दें, क्योंकि ये करने से आप उसकी जो शक्ति, ऊर्जा है, उसको आप कहीं ना कहीं दबा देते हैं। वो पैरों में नहीं आता, उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं होती। तो सबसे अच्छा होगा, घर के कुछ ना हो तो घर के गमले में भी आप दबा सकते हैं। मुझे लगता है वो वाला उपाय ज़्यादा कारगर है, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं नदियों की, तो नदियों को हमें किसी भी तरीके से अस्वच्छ नहीं करना है। हमेशा इस बात का खास ख्याल रखना है। गोमती चक्र से जुड़ा हुआ कोई आपने जो लकी टिप दिया है, इसके अलावा क्या किसी की नज़र उतारने के लिए, जैसे आपने कहा भी कि घर को अगर नज़र लगती है तो हम वहाँ पर गोमती चक्र को टांग सकते हैं? किसी बच्चे को नज़र लग जाए, परिवार में किसी व्यक्ति को नज़र लग जाए, उसे पहनाया जा सकता है? बिल्कुल पहना सकते हैं। गोमती चक्र को चांदी में बनवा दें, या तो हाथ में ब्रेसलेट बनवा दें, या हो सके कोई छोटा गोमती चक्र हो तो उसकी अंगूठी बनवा कर भी बहुत लोग पहनते हैं। ये पहनने से एक तो आपको नजर नहीं लगती, दूसरा धन और समृद्धि आपके साथ हमेशा बनी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी, आपका ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कल भाग्य चक्र में फिर मैं आपके साथ मिलूंगी एक नए संदेश के साथ। ओम नमः शिवाय। तो आप कहीं मत जाइएगा, फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।